गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है एकता और मैं अचीवर स्टडी पॉइंट ट्यूशन क्लासेस से हूँ। और इसके पहले की जितने भी वीडियो आपने देख चुके हैं उसमें मैंने आपको विकारी शब्द मतलब हिंदी ग्रामर जो है, हिंदी व्याकरण जो है उसका विकारी शब्द भेद का विकारी शुरू किया और उसके बहुत सारे जो प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये मैंने शुरू किया था, जिसमें से हमारा अब तक जो टॉपिक खत्म हो चुका है पढ़ाकर वो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। आज हमारा विकारी का लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है क्रिया। क्रिया के 9th क्लास में जब मैंने क्रिया के प्रकार पढ़ाई थी तो 9th क्लास वालों को मैंने बहुत सारे प्रकार है उसके अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त, सहायक, प्रेरणार्थक, सामान्य क्रिया, बहुत सारी क्रिया के प्रकार पढ़ाई थी। लेकिन अब 10th के सिलेबस में एग्जाम में पूछते ही नहीं जो चीज़ें, अब नया पैटर्न है जो नहीं पूछा जाता है तो उसको मैं नहीं पढ़ाती हूँ। जो इम्पोर्टेंट है क्रिया में जो चीज़ें पढ़ाई जाती है बस उससे ही मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिया। क्रिया तो हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं आज। तो जैसे कि मैं सबसे पहले शुरुआत करती हूँ हर बार कि हम लोगों ने अब तक क्रिया के बारे में क्या पढ़े, तो उसी तरीके से क्रिया की परिभाषा जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो वो क्या है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है ना। यही हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि जिस शब्द से जिस शब्द से किसी कार्य के तो ये अभी तक पढ़ी हुई हमारी परिभाषा है कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। जहाँ पर भी आपको महसूस होता है कि वहाँ कोई कार्य हुआ तो वो होती है क्रिया। जैसे कि और मोस्टली क्रिया जो होती है वो वाक्यों के अंत में ही होती है। और ये चीज़ कैसे होती है, जैसे कि खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें क्रियाएँ होती हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देती हूँ इसमें भी। फर्स्ट में वाक्य लेती हूँ, दिल्ली शहर में घर ढूंढ। दिल्ली शहर में घर ढूंढता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो क्रिया जो होती है वो आखिरी में होती है और आखिरी में होने के साथ साथ उससे हमें ये पता चलता है कि वहाँ कोई तो भी कार्य हुआ। तो यहाँ कौन सा कार्य हो रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हो रहा है ढूंढने का कार्य। तो ये इस तरीके की होती है हमारी क्रिया। तो हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये होती है क्रिया। अब इसके आगे हम लोग क्रिया के बारे में उसके प्रकार पढ़ेंगे और उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सेकेंड में हम लोग इसके आगे में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज और बता देती हूँ। क्रिया के प्रकार पढ़ने से पहले हम कुछ और पढ़ते हैं कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। ये नोट भी बोल सकते हैं आप लोग इसे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब ये मूल रूप क्या होता है तो वो भी लोग देख लेते हैं। नॉर्मल जो खाना, पीना, हंसना, रोना, गाना, ये सब जो है वो है सामान्य रूप और उसका जो ओरिजिनल मूल रूप होता है उसको कहा जाता है धातु रूप, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि मूल रूप और धातु रूप क्या होता है। सबसे पहले
जैसे कि हंसना, गाना, बैठना, ये होती है सामान्य क्रिया। जब हम आपस में किसी से बात करते हैं तो हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हंसना, ये हो गया इसका सामान्य रूप। तो हंसना का मूल रूप जो होता है, उसका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है, उसका धातु रूप जो होता है हंस। बैठना का मूल रूप होता है बैठ। गाना या फिर गाया, गाया का मूल रूप होगा गा। इस तरीके से बहुत सारी क्रियाएं इसमें ले सकते हैं। रोना, रो। खाना, खा। खेलना, खेल। तो ये जो चीजें होती है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमें बाद में काम आएगा। क्रिया के किसी और प्रकार में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको क्रिया के भेद पढ़ाती हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए इसके आगे। क्रिया के भेद, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं क्रिया के पहले जब 9th में मैंने बच्चों को पढ़ाया था, या फिर पिछले जो बैच को मैंने पढ़ाया था, तो मैंने पूरा डिटेल में बहुत सारे प्रकार इसमें पढ़ाए थे। पर अब जो चीज़ सिलेबस में है, जितना ज़रूरी है, मैं बस उतना ही पढ़ूंगी। तो क्रिया के जो भेद होते हैं वो हमें कितने पढ़ने हैं? वो हमें पढ़ने हैं सिर्फ 3। पहले मैंने 7 क्रिया के प्रकार पढ़ाई थी, बट अभी हमें जो पढ़ने हैं वो है 3। सबसे पहले संयुक्त क्रिया, सेकेंड है सामान्य क्रिया, सामान्य सहायक क्रिया, और लास्ट है प्रेरणा। और आपको एक चीज बता दूं, ये कंपल्सरी है, इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस पे भी क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इन दोनों में कोई ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, दोनों के दोनों भी सिलेबस में आएंगे, दोनों के दोनों आपको पेपर में दे देंगे, और दोनों के दोनों पे मार्क्स है, दोनों को भी सॉल्व करना है। हाँ, इसमें आपको ऑप्शन दिया जा सकता है, इसमें आपको दो वाक्य दिए रहेंगे, जिसमें से आपको सहायक क्रिया पहचाननी है, इस पे 1 मार्क होगा। और उसी तरीके से प्रेरणात्मक क्रिया में 2 वाक्य दिए रहेंगे, जिसमें से आपको 1 पहचानना है। या वाक्य के अलावा इसमें एक और तरीका है, मैं आपको आगे बढ़ा रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर आपने ये नोट कर लिया है, तो मैं सबसे पहले सहायक क्रिया संयुक्त क्रिया के बारे में बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम संयुक्त क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाते हैं। जब 2 या 2 से इसमें समझ में क्या आता है? संयुक्त। संयुक्त मतलब जोड़ा हुआ 2 या 2 से अधिक क्रियाएं या 2 या 2 से अधिक धातुएं मिलकर जब किसी पूर्ण क्रिया को बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तब उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जहां पर एक क्रिया से ज्यादा क्रियाएं आपको दिखाई दे, एक ही वाक्य में जब एक क्रिया न होते हुए एक से ज्यादा क्रिया आपको जब दिखाई देती है उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, हंसना, खेलना, कूदना, गाना, रोना, ये सब क्या चीजें हैं? ये क्रिया है। तो एक ही वाक्य में जब आपको एक ही वाक्य में 2 क्रियाएं जब नजर आएगी तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ इसका। मैं ड्राइवर को बुला लाया,
इसमें आपको क्रिया, जैसे कि मैंने आपको बोली क्रिया मतलब कोई तो भी काम होना, बुलाना भी एक कार्य है और लाया भी एक कार्य है। तो बुलाना और लाया ये दोनों भी एक क्रिया है। और जब आपको एक ही सेंटेंस में दो या दो से अधिक क्रिया जब दिखती है तो ऐसे वाक्यों को कहा जाता है संयुक्त क्रिया। ठीक है, ध्यान दीजिए इस चीज की तरफ। यहाँ पे ध्यान दीजिए, रोहन काम कर रहा है। यहाँ पे करना भी एक क्रिया है और रहा भी एक क्रिया है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि दो क्रियाएं एक ही वाक्य में आई हैं, इसलिए ये कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। एक और देखिए लास्ट, रघु घूमने जा रहा होगा। होना एक क्रिया, रहना एक क्रिया और जाना। इसमें हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि एक ही वाक्य में तीन क्रियाएं आ रही है। तो इससे हमें ये समझ में आया ओवरऑल कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर या दो से अधिक धातुएं मिलकर जब कोई पूर्ण क्रिया बनाती है, जा रहा होगा, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त क्रिया कहा जाता है। तो ये अच्छे से समझ लीजिए, वैसे इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। इंपॉर्टेंट जो है इसके बाद वाले दो है जो आते ही आते हैं, तो आप इसको समझ लेंगे एक बार, और इसके बाद वाला जो है उसको अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया भी सेम ऐसी ही होती है जिस प्रकार से संयुक्त क्रिया में दो चीजें होती है एक साथ। संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रिया एक साथ होती है,